हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी हेयर स्टाइलिस्ट फ्रॉम दिल्ली। सो गैस आज है ऑनलाइन क्लास का डे 1 जो कि प्रोडक्ट नॉलेज होने वाली है। तो गैस सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेक्शनिंग की कि सेक्शन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट से 4 फिंगर टच करके ईयर टू ईयर पार्टीशन निकालनी है। पहले कैसे निकालना है, सबसे पहले सेंटर पार्टीशन, सेंटर लेंगे और टॉप तक पहले इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। हाफ हाफ डिवाइड करने के बाद फ्रंट से 4 फिंगर टच करने के बाद यहीं से जो सेक्शन निकलेगा ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है यहीं से। सेम ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर आएगी, ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है, इसको एयर के पीछे इस तरीके से टच करना है और इसके बाद जहाँ पे भी आपको सेक्शन निकालना है ईयर टू ईयर का, वो एकदम इसके हेल्प से टच करते हुए इस फिंगर पे टच करना है। इस तरीके से टच करने के बाद फिंगर की हेल्प से इस तरीके से डिवाइड करना है सेक्शन। डिवाइड करने के बाद होल्ड करना है सेक्शन क्लिप से, हल्का सा ट्विस्ट करके इस तरीके से होल्ड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से विजिबल होगा। अब उसके बाद ये इंडेक्स फिंगर है, इसको लगानी है नेप एरिया पे, जो ये वाला जो पॉइंट है इस वाले नेप एरिया पे लगानी है इस तरीके से। यहाँ से पहले सेंटर आया था इतना, इसी बाल को बैक साइड लेके जाएंगे इसके हेल्प से टच करते हुए इस फिंगर पे, देखो इस तरीके से टच रखनी है और फिंगर की हेल्प से इस तरीके से। इसको प्रोफाइल सेक्शन बोलते हैं और फ्रंट टू बैक भी बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसको क्या होता है कि जल्दीबाजी में हम इस तरीके से होल्ड कर देते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होगी, जो नेप एरिया के जो बाल है ना, जल्दीबाजी के चक्कर में, क्लीन करने के चक्कर में यहाँ से बाल निकल जाते हैं। तो इसको किस तरीके से होल्ड करना है, ट्विस्ट किया देन होल्ड, इस तरीके से। सेम लेफ्ट साइड से भी सेम सेक्शन निकालना है। इंडेक्स फिंगर को एयर के टॉप पे टच करना है। टच करने के बाद 4 फिंगर फ्रंट से एंड ईयर टू ईयर सेक्शन इस तरीके से। इसे भी ट्विस्ट करने के बाद होल्ड करेंगे इस तरीके से। सेम ईयर टू ईयर सेक्शन जो हमारा मेन सेक्शन है उसको भी सेम ट्विस्ट करके होल्ड करेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड से टॉप तक है सेंटर पार्टीशन, इसी बाल को बैक तक लेके आए नीचे तक, प्रोफाइल सेक्शन, फ्रंट टू बैक भी बोलते हैं इसे। एंड फ्रंट से 4 फिंगर टच करके सेक्शन निकालना है, ईयर के टॉप तक आएगा, इसको ईयर टू ईयर एंड रेडियल सेक्शन भी बोलते हैं इसे। फ्रंट टू बैक पूरा बैक तक हो गया, सेंटर पार्टीशन ये हो गया, फ्रंट से लेकर टॉप तक है सेंटर पार्टीशन। उसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन ये हो गया जो ईयर के टॉप तक आएगा। एंड इसी सेक्शन को, सारे सेक्शन को बोलते हैं क्लासिक 4 सेक्शन। इस सेक्शन को स्ट्रेट लेके आएंगे
इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल सेक्शन बोलते हैं इसको। ऊपर से फिंगर टच करनी है टेल कोन को इस तरीके से। जिगजैग सेक्शन बोलते हैं इस सेक्शन को, जो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे लेफ्ट राइट होगा, इसको जिगजैग सेक्शन बोलते हैं। ये सेक्शन जो होता है जिगजैग सेक्शन, ऊपर से लेके स्ट्रेट नीचे तक आए, इसको वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं। इस सेक्शन को वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं। ऊपर से नीचे की साइड में आएंगे, इसको डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन बोलते हैं। ऊपर से लेके नीचे आएंगे डायगोनल फॉरवर्ड, एंड नीचे से ऊपर की साइड में जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन बोलते हैं इसे। एंड इस सेक्शन को राउंड में लेके गए इस तरीके से। ये सेक्शन, इसको सी सेक्शन बोलते हैं। आईब्रो के मिड से लेना है स्ट्रेट और बैक तक, सेम लेफ्ट साइड भी आईब्रो के मिड से लेफ्ट स्ट्रेट पूरा बैक तक जाएंगे। क्लीन करना है। इस सेक्शन को बॉक्स सेक्शन बोलते हैं, जो आईब्रो के मिड से आता है। आईब्रो के मिड से लेंगे स्ट्रेट और पूरा बैक तक, ये बॉक्स सेक्शन है। ये इस तरीके से मैं नीचे करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स सेक्शन होता है। आईब्रो के मिड से लेंगे स्ट्रेट एंड डायगोनल, सेम लेफ्ट साइड भी स्ट्रेट डायगोनल। इस सेक्शन को वी सेक्शन बोलते हैं। सामने से अगर हम देखते हैं फ्रंट से तो ए सेक्शन होता है, अगर हम बैक साइड से देखते हैं इस तरीके से, ये चीज, इसको वी सेक्शन बोलते हैं। अगर हम बैक साइड से देखते हैं इस तरीके से, इसको वी सेक्शन देखते हैं। मैं दिखाता हूँ इस तरीके से, इसको वी सेक्शन बोलते हैं। अब आपको सिखाऊंगा ब्लू लेयर कैसे करते हैं ये। सबसे पहले जहाँ पे भी हमें सेक्शन निकालना है, उस इंडेक्स फिंगर को पहले वहाँ पे टच रखना है इस तरीके से। टेलीकॉम की जो टेल होती है, ये चीज़ उस तरीके पे इसके हेल्प से टच करते हुए फिंगर की हेल्प से इस तरीके से बाहर निकालनी है। ये स्मॉल जो फिंगर है उसको इस तरीके से डिवाइड करके सेक्शन क्लिप से होल्ड कर देना है राउंड करके। जो बिगिनर होगा वो 4 से 5 सेक्शन में करेगा, और जो एक्सपीरियंस वाला होगा उसको 3 सेक्शन में या 2 सेक्शन में ब्लू लेयर करना है। और सबसे पहले सेक्शन क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसको स्ट्रेच करना है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री कैसे? इस तरीके से एकदम टाइट होना चाहिए यहाँ से बाल, ठीक है। क्लीन करना है, थंब से इस तरीके से होल्ड करना है। इस तरीके से होल्ड करने के बाद पहले समझना है कि किस तरीके से करना है। ब्लू लेयर को ऑन करके ऊपर ऊपर हीट देनी है, मतलब पूरा टच नहीं रखना, इससे बाल डैमेज होंगे आपके। डैमेज के साथ साथ बाल बर्न होंगे ज़्यादा, तो ऊपर ऊपर करना है। और जल्दीबाजी में क्या करते हैं, क्लाइंट के इस तरीके से ले लेते हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ से जो बाल होते हैं ना, हेयर होते हैं, वो उड़ के उस साइड में चले जाते हैं दूसरी साइड में। तो पहले ऊपर करना है इस तरीके से, उसके बाद ऊपर से ही लेके आना है इस पे, इस तरीके से ब्लू लेयर पर होल्ड करना है। उसके बाद जो ये वाला जो पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, उस पर इस तरीके से, ठीक है। इतना समझ में आया ना? अब करके बताता हूँ।
ठीक है, 90 डिग्री पे स्ट्रेच करके रख दें, ऊपर ऊपर से इस तरीके से ऊपर से लेके आए ये इस तरीके से हो। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ना, इसी को इस तरीके से टच करना है, राउंड करके इस तरीके से लेके आना है। इस तरीके से करने के बाद नीचे लेंथ से इस तरीके से करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपके जो रूट्स पे जो बाल है इसमें बाउंस आ जाएगा और नीचे तक इक्वल आएगा। उसके बाद करते हैं बॉक्स सेक्शन स्ट्रेट। पहले सेक्शन निकालते हैं, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, बैक साइड का ब्लू टायर करने के बाद, मतलब लेफ्ट राइट फ्रंट से हर जगह से करने के बाद बॉक्स सेक्शन करेंगे। जो ये वाला जो गैप आता है ना क्लाइंटों पे, जिससे फ्रंट बनाने में प्रॉब्लम आती है, इसको कवर करने के लिए ब्लू टायर करेंगे। सेम सेक्शन निकालना है, कैसे, आईब्रो के मिड से स्ट्रेट और बैक तक, यानी कि बॉक्स सेक्शन निकालना। मैं आपको फ्रंट करके बता रहा हूं, एक साइड का थोड़ा सा आपको 3 सेक्शन में करना है इसको। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना कि किस तरीके से करूंगा। ठीक है, बॉक्स सेक्शन का एक सेक्शन में करके दिखा रहा हूं, आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करके करना। सेम सेक्शन रखेंगे, 90 डिग्री का होल्ड इस तरीके से खींच के रखेंगे इसको। जो बैक साइड का है इस तरीके से रहेगा खींच के। इस तरीके से करना है। ऊपर से लेके आएंगे सेम, नीचे पहले फ्रंट, इस तरीके से, और एंड का जो पॉइंट है इस तरीके से पलटी मारनी है और कहाँ पे आ जाएगा, बैक पर। 1 से 2 बार करना है इसको, आराम आराम से बैक तक इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो भी सेंटर में जो गैप आता है ना, 50% इससे हो जाएगा ब्लू टायर से और 50% क्रिम्पिंग से हो जाएगा, जो कि मैं बताऊंगा आपको। अब क्रिम्पिंग बताऊंगा मैं आपको। क्रिम्पिंग के लिए सेक्शन हम जो निकालेंगे, फाइन फाइन सेक्शन निकालेंगे, मतलब कि पतले पतले सेक्शन। स्ट्रेट सेक्शन निकालना है इस तरीके से, हैवी सेक्शन नहीं निकालना। हैवी सेक्शन निकालने का मतलब है कि जो क्रिम्पिंग हम करते हैं ये, उसकी हीट ऊपर और नीचे आना, बीच वाले जो सेक्शन होता है उसमें नहीं आती। तो कैसे करेंगे, सेम वही 90 डिग्री पे रखेंगे इसको इस तरीके से। एक बार पहले रूट्स पे इस तरीके से, पहले एक बार रूट्स पे करेंगे। क्लाइंटों पे कितना करना है, 1 इंच छोड़ के। अब इसी के साथ साथ इस तरीके से आराम आराम से इक्वल प्रेशर के साथ नीचे तक इस तरीके से करना है फिंगर को। अब जल्दीबाजी में क्या होता है, इस तरीके से करते हैं। इससे क्या होता है, कहीं कहीं पे डेंट आता है, कहीं कहीं पे क्रिम्पिंग होती है, कहीं कहीं पे नहीं होती है। तो एक बार जहां पे होल्ड कर दिया आपने, वहीं से स्टार्ट करना है इस तरीके से और नीचे तक। ठीक है, इस तरीके से करनी है। ठीक है, एक सेक्शन और बताता हूं मैं आपको। फाइन सेक्शन निकालना है इस तरीके से, सेक्शन होल्ड पहले क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद एक बार पहले रूट्स पे, उसके बाद नीचे तक। ठीक है, 1 2 इस तरीके से चलना है।
जहाँ पे हीट आपको लगे हैंड में पहले होल्ड करना है। तो कैसे करना है, वहीं से स्टार्ट, 1 2 3 4, फिर होल्ड कर लो उसको। ठीक है, कैसे, 1 2 3 4, फिर होल्ड कर लो। जब ज़्यादा हीट लगे, एक बार में नहीं करना, नीचे तक आराम आराम से, प्रेशर इक्वली रखना है। ठीक है, और फिंगर को सेक्शन को फील कैसे करना है, इस तरीके से क्रिम्पिंग को, जहां पे भी आपको कम ज्यादा लगे वहीं से स्टार्ट करना है, ऊपर नीचे से नहीं करना। ऊपर नीचे से करने का मतलब है कि ज्यादा प्रेशर आना, ज्यादा बाउंस आना वहां पे। ठीक है, तो ऊपर नीचे नहीं करना, एक बार फील करना है और वहीं से स्टार्ट करना है जहां पे आपको क्रिम्पिंग कम लगे। ठीक है, राइट साइड करनी है, लेफ्ट साइड फ्रंट में। अब आ जाते हैं बॉक्स एक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, बॉक्स एक्शन करेंगे आईब्रो के मिड से, सेम सेक्शन स्ट्रेट और बैक तक, सेम लेफ्ट साइड भी आईब्रो के मिड से स्ट्रेट पूरा बैक तक, इस तरीके से लेना है। ठीक है, मैं फ्रंट का एक सेक्शन करूंगा, आपको बैक साइड से करना है। ठीक है, क्लाइंट के बैक साइड में खड़े होके क्रिम्पिंग करनी है बॉक्स सेक्शन की। इस तरीके से देखो सेक्शन निकालना है, फाइन सेक्शन क्लीन करना है इस तरीके से, सेम 90 डिग्री पे 1 2 3 4 सेक्शन को होल्ड कर लो। फिर यहीं से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4, बस ओनली रूट्स पे, इस तरीके से 50% ब्लू गैप से 50% क्रिम्पिंग से आपका गैप कवर हो जाएगा। ठीक है, सारे बालों में क्रिम्पिंग करने के बाद फिर सिरम लगाना है अच्छे से पूरे बालों में, 2-3 ड्रॉप डालनी है पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद अच्छे से इस तरीके से फिंगर में लेना है। उसके बाद लेंथ से स्टार्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, लेंथ से स्टार्ट करने के बाद आराम आराम से नीचे वाले बाल पे, मतलब नीचे वाले पार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है, क्योंकि नीचे के जो बाल होते हैं ना ज़्यादा रफ होते हैं। उसके बाद जो सिरम बचे वो हेड पे अप्लाई करना है इस तरीके से। ठीक है, जो केमिकल एयर पे जो आपको टेम्परेचर रखना है वो रखना है 150 to 180। वर्जन एयर पे रखना है हमें कितना, फुल टेम्परेचर कितना, 230 240 250, इतना आप रख सकते हो। इसके बाद करते हैं बात किसकी, कर्ल्स करने की, कि हमें टोंग कर्ल्स किस तरीके से करनी चाहिए और कर्ल्स करने के लिए टोंग कौन सी हमें चाहिए होती है। तो जो मेन टोंग होती है वो होती है एक तो 13 नंबर की टोंग और 25 नंबर की टोंग और 28 नंबर की टोंग। जो 28 नंबर की टोंग होती है वो कंपलसरी है कि जो आपको लेनी है, जिससे हम वॉल्यूम कर्ल्स एंड डिवाइडिंग कर्ल्स ये सब हम क्रिएट कर सकते हैं। और 13 नंबर की टोंग से मेगी कर्ल्स हो गए और मैसी बन हो गया। 25 नंबर की टोंग से क्या होते हैं कि फ्लैट कर्ल्स हो गए और क्लासिक कर्ल्स हो गए, ये सब हम 25 नंबर के टोंग से कर सकते हैं। तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, एक सेक्शन निकाल लेंगे इस तरीके से और थोड़े थोड़े पार्ट में 2-3 पहले कर्ल्स कर लेंगे। ठीक है, पहले कर्ल्स कर लेते हैं ये, उसके बाद फिर मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, कर्ल्स कैसे करने, जो राइट वाला कर्ल्स होगा ना उसमें टोंग की जो कैप होती है वो डाउन साइड में रहेगी, और जब तक ये कर्ल्स करना है जब तक कि आपका ऊपर का बाल हीट ना हो जाए, जब तक इसको होल्ड करना है। ठीक है, कर्ल्स करने के बाद होल्ड कर देंगे।
ठीक है, पहले अच्छे से कर्ल्स कर लेते हैं। अच्छे से कर्ल्स करने के बाद होल्ड कर देना। ठीक है, ये कर्ल्स करके स्प्रे लगा के छोड़ा, ये फ्लैट कर्ल्स हो गए। ये सेक्शन इस तरीके से कर्ल्स करने के बाद इसको थोड़े थोड़े सेक्शन में, 4 से 5 सेक्शन में इस तरीके से करना है। तो ये कौन से कर्ल्स हो गए? डिवाइडिंग कर्ल्स। ठीक है, ये फ्लैट कर्ल्स हो गए, ये डिवाइडिंग कर्ल्स हो गए, और ये इसमें इस तरीके से कॉम, होल्ड, इस तरीके से करेंगे तो ये वॉल्यूम कर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है, हल्का हल्का सब पुल करेंगे तो ये वॉल्यूम कर्ल्स, ये डिवाइडिंग कर्ल्स और ये फ्लैट कर्ल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं स्प्रेज में कि सबसे अच्छा स्प्रे कौन सा है। तो ये है टाफ्ट का 5 नंबर का स्प्रे, जिससे कि इसके अंदर क्या होता है कि पुलिंग उठा दी, स्प्रे लगा दिया, देन थोड़ा सा फूक मार के इसको थोड़ा सा सुखाना पड़ता है। मीन्स कि इसकी जो होल्डिंग पावर होती है 5 नंबर की होती है, इसमें गैस फॉर्म और थोड़ा सा वाटर मिला होता है। और ये है एंजो का स्प्रे। एंजो के स्प्रे में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा वाटर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा जो पानी का जो लेवल होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और उसमें स्प्रे देखो कितनी दूर से इसको मारना पड़ेगा। इसकी जो वो है ना स्प्रे जो होता है, जो निकलती है कि इसकी गैस फॉर्म की जो हवा वो एकदम प्रेशर के साथ निकलती है। ये देखो इस तरीके से, तो इसका जो वाटर लेवल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, गैस फॉर्म कम होती है। इसमें वाटर लेवल और गैस फॉर्म इक्वल होता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है वाटर लेवल। और ये टाफ्ट का 5 नंबर का स्प्रे होता है, इसकी होल्डिंग पावर उससे ज़्यादा होती है। और ये सुपर ड्राई स्प्रे होते हैं ये 7+ के, जो सुपर होल्डिंग स्प्रे होते हैं ये, जो कि एक बार इसको स्प्रेड किया और दूर से स्प्रे लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक वहीं पे लॉक हो जाता है। ये सुपर स्प्रे होते हैं ये जो 7+ में आते हैं। ठीक है, ये 7+ के स्प्रे होते हैं ये जो सुपर होल्डिंग स्प्रे होते हैं ये। एक बार मारा इस तरीके से, देन लॉक, और कुछ नहीं करना होता है इनमें। ये सुपर होल्डिंग स्प्रे होते हैं 7+ के, जो कि आप क्लाइंटों के बालों में कैसे लगाना है, पूरा हेयर स्टाइल डन होने के बाद उसके बाद इसको पूरे बालों में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, पूरे के पूरे बालों में। और ये गो टू बी का स्प्रे आएगा, इसकी जो होल्डिंग पावर होती है उन सबसे ज़्यादा होती है। ये एक बार में मारते ही सेक्शन को, ये जैसे कि इस तरीके से स्प्रेड हुआ ऊपर की साइड में, और देन होल्ड। इसकी होल्डिंग इतनी ज़्यादा होती है कि एक बार पूरा मारने के बाद पूरा फिक्स हो जाता है इसके अंदर। तो स्प्रे का यूज़ ये जल्दी नहीं करना,
जब एक बार में आपको लगता है ना कि हेयर स्टाइल पूरा डन हो चुका है, उसके बाद इसको पूरे हेयर में अप्लाई करना है फिक्स करने के लिए। और ये शाइन स्प्रे आएगा, ये गैस फॉर्म में है, स्प्रे फॉर्म में है ये शाइन स्प्रे। इसका काम क्या होता है, बालों में हल्की शाइन पैदा करना, शाइन देना बालों में। और ये सीरम है, ये स्प्रे फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में। इसको डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, बट इसको हैंड पे लेना है 1-2 ड्रॉप, उसके बाद इस तरीके से आप अप्लाई करोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है मूस। मूस को कैसे अप्लाई करना है, ब्रश पे लिया फ्रंट के बालों में, ठीक है, हल्का सा इस तरीके से मिक्स करके, देन 30% हेयर गीले करने के बाद, वेट करने के बाद, उसके बाद इसको गीले बालों में अप्लाई करना है। कहां से, थोड़े थोड़े बालों को इस तरीके से थोड़े थोड़े सेक्शन में अप्लाई करना है इसको। इससे लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स भी चलेंगे और बन भी चलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है डस्ट पाउडर। ये ओसिस का डस्ट पाउडर है। डस्ट पाउडर का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे जिसकी स्कैल्प थोड़ी सी ऑयली होती है या जिसके बालों में बैक कोमिंग नहीं हो पाती है, उन बालों में डस्ट पाउडर का यूज करेंगे। किस तरीके से, एक सेक्शन लेना है, डैब डैब करके, जितने बालों में आपको बैक कोमिंग चाहिए उतने बालों में ये रफनेस ला देगा। डस्ट पाउडर का काम होता है रफनेस लाना, ठीक है। ये देखो कितना वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आती है वैक्स स्टिक। जो छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं उनको चिपकाने के लिए, बेबी हेयर को आराम आराम से चिपकाने में काम आता है भाई, ठीक है। उसके बाद ये हीट प्रोटेक्टर है। इसका यूज़ कैसे करना है, 30% या 40% हेयर को गीले करने के बाद, वेट करने के बाद, उसके बाद थोड़े थोड़े सेक्शन में इस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से इसको अप्लाई करना। इसके बाद आप कर्ल्स कर लो या क्रिम्पिंग कर लो या ब्लो ड्रायर कर लो, तो इससे बाल डैमेज नहीं होंगे। उसके बाद लॉरियल का हेयर फाइबर, ये किस काम में आता है, जैसे कि आपकी सेंटर पार्टीशन में या साइड पार्टीशन में आपके क्या स्कैल्प दिखाई देती है, उसको कवर करने में काम आता है। ये किस तरीके से अप्लाई करते हैं, हल्का सा मिक्स किया, उसके बाद रूट्स पे जहाँ पे भी आपको स्कैल्प दिखाई देती है उसी बाल में इसको अप्लाई करना है। इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स किया, उसके बाद रूट्स पे इस तरीके से, तो जिससे भी आप स्कैल्प दिखाई देती है ना, इससे ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। टेल कोम, ये जी कोम होती है जी, ये फोक कोम होती है, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करते हैं, सेक्शन निकालने में, या जितने भी हेयर स्टाइलिस्ट को आपने देखा होगा वो इसी टेल कोम का यूज़ करते हैं। एंड बारी आती है इसकी, पहले इसको समझते हैं। इसका यूज़ हमें कहाँ करना है, जहाँ पे फास्ट एंड इजी तरीके से हमें जहाँ पे काम करना होता है, जैसे लाइन वर्क, हल्का सा टेल कोम, जी कोम को पफ में, जैसे मान लो कि पफ है, जहाँ पे गैप आ रहा है ना, उसमें पुलिंग देने में काम आता है भाई, इस तरीके से, ठीक है। और फोक कोम का काम कहाँ आता है, जैसे कि हमने लाइन निकाल दी, जो बेबी हेयर आते हैं ना, ये वाले जो ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इसको इस तरीके से क्लीन करने में काम आता है फोक कोम का, ये यूज़ होता है। एंड उसके बाद आती है ये हेयर लूप। इसका यूज़ कहाँ आता है, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन में ले जाने की कला, ठीक है। एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के अंदर लेके कैसे जाएं, वो इस सेक्शन से होता है, हेयर लूप बोलते हैं इसे। उसके बाद एक 10 नंबर की यू पिन, ये बड़े सेक्शन को होल्ड करने में काम आता है इस तरीके से, जैसे कि लाइन उठाई, इस तरीके से होल्ड करने में काम आता है। ये 5 नंबर की यू पिन है, जिसको जोड़ा पिन भी बोलते हैं। ये पॉक पिन है, ये सेक्शन लॉक करने में काम आती है। कोई सा भी हमें सेक्शन लॉक करना है तो इस तरीके से सेक्शन लॉक करने में काम आती है।
उसके बाद ये सेटिंग क्लिप होती है, ये सेक्शन क्लिप होती है। जब हमें ब्लो ड्रायर करना होता है तो हम सेक्शन क्लिप का यूज़ करते हैं, और ब्लो ड्रायर करने के बाद किसका यूज़ करेंगे, सेटिंग क्लिप का। सेटिंग क्लिप का यूज़ करने का मतलब होता है कि अगर हम इस तरीके से लगाते हैं ना, इसमें डेंट ही नहीं आता बिल्कुल भी, और ब्लो ड्रायर के बाद ये लगाएंगे तो इसमें डेंट भी आएगा और हल्का हल्का सा वेव भी आएगा इसमें, ठीक है। तो इनका यूज़ हमें वहाँ पे करना है जहाँ पे सेक्शन होल्ड करते हैं। ये इनविजिबल पिन है, शायद आपको दिख रही होगी, ये इनविजिबल पिन है। इसको किस तरीके से लॉक करते हैं, 2 सेक्शन जैसे कि हमने बना दिए इस तरीके से, 2 सेक्शन को एक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इनविजिबल पिन का। सो गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।